Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Okay, let's start with the solution to the exercise questions. इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वो क्वेश्चंस किए थे जो आपके इन टेक्स्ट हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. फाइन, अब हम करेंगे जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस. So let's move to the first question. The first question is convert the following temperature to Celsius scale. हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो हमें केल्विन में गिवन है और हमें किस में कन्वर्ट करने हैं, सेल्सियस में कन्वर्ट करने हैं. सो एज वी नो द फॉर्मूला, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273. So put the value, the temperature in Kelvin, subtract 273 and you will get the answer in degree Celsius. Okay, let's move to the second question. Convert the following temperature to the Kelvin scale. देखो, हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन माइनस 273. इन द सेम वे जो केल्विन का टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सिंपल मैथमेटिक्स. ओके, तो हमें अभी जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है. ठीक है, आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है. तो सिंपल आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू will get the answer. Okay, let's move to the third question. So question number 3 is give reason for the following observation. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, जो हमारी कैम्फर की बॉल्स होती हैं, वो क्या है, कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं और पीछे कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं बचता. ठीक है, तो इसका रीजन हमें देना है. सो लेट्स रीड द सॉल्यूशन. जो नेफ्थलीन बॉल्स है, इसका वन वर्ड आंसर हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन. क्या है, सब्लिमेशन. जो नेफ्थलीन है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में. फाइन, तो जब हमने नेफ्थलीन बॉल्स को रखा तो टाइम के साथ उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस हुई और वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, वेपर में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो सारा का सारा जो आपकी नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में. लेट्स रीड द आंसर. नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो sublimation. That is, they directly change into vapor without passing through the liquid state. Okay, so the second part is we can get smell of perfume sitting several meters away. कह रहा है कि अगर हमने एक रूम में एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया है तो हम उसकी स्मेल बहुत दूर बैठे भी स्मेल कर सकते हैं. क्यों? The answer is diffusion. The one word answer is diffusion. So now let's read the answer and the explanation. जो गैसेस है हमारे पास उसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है. ठीक है, तो जैसे ही हम एक रूम के एक कॉर्नर पे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और हम उसकी स्मेल सेवरल मीटर अवे, दूसरे कॉर्नर में या बहुत दूर भी है तो भी हम उसे स्मेल कर पाते हैं. सो द आंसर इज वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन. द परफ्यूम कंटेन सॉल्वेंट विच कैरीज प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर्स. क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं हमारे पास. दे डिफ्यूज क्वाइट फास्ट एंड कैन रीच अ पर्सन सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, और वो हमारे पास बहुत इजीली पहुंच जाते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन. Let's move to the next question. The question is arrange the following substance in increasing order of force of attraction. Forces of attraction. So when we are talking about forces of attraction, so हमें क्या पता है, जो हमारे पास force of attraction होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड्स में, देन लिक्विड, और मिनिमम हमारे पास किस में होती है, गैसेस में. ठीक है, तो अब हमें इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो वी हैव थ्री थिंग्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. सो वाटर इज योर लिक्विड, शुगर इज योर सॉलिड एंड ऑक्सीजन इज योर गैस. एंड वी नो दैट सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होती है. अच्छा, क्यों होती है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स हमारे बहुत पास होते हैं और इन पार्टिकल्स को पास रखने के लिए व्हाट वी नीड, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. लिक्विड की इन दोनों के बीच में लाई करती है और गैसेस की हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मिनिमम होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे बहुत दूर दूर होते हैं. लेट्स रीड द आंसर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स followed by liquid and weakest in
gases. So oxygen is a gas, water is liquid and sugar is a crystal solid. So increasing order of force of attraction क्या हो जाएगा, सबसे कम ऑक्सीजन में, उससे ज्यादा वाटर में और सबसे ज्यादा हमारे पास किस में हो जाएगा, शुगर में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ये सेम क्वेश्चन हमने कुछ इससे मिलता जुलता हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी करा था. ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, और हमें 3 टेम्परेचर गिवन है. द फर्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो वाटर, जैसे ही हमारे पास वाटर आया, हमने क्या चीजें देखा, सबसे पहले वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस. ये 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो अभी हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते ही सारा का सारा जो हमारे पास वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा. ठीक है, तो इस स्टेट में हमारे पास जो वाटर है वो कैसा होगा, वो लिक्विड होगा. Very clear. So at 25 degrees Celsius, the physical state of water is liquid. Okay, let's move to the second part, that physical state of water at 0 degrees Celsius. See, as we know that 0 degrees Celsius is what? The melting point of water. It means इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका वाटर दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा. ठीक, जैसे हमारे पास अगर आइस है और हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो आइस है वो आपकी मेल्ट होना शुरू होगी, लेकिन कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी. ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस भी होगी और वाटर भी होगा. ठीक है, सो 0 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपका वाटर है वो दोनों स्टेट्स पे एग्जिस्ट करता है. सो द आंसर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कैन बी आइदर अ सॉलिड और अ लिक्विड, दोनों, बोथ होंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस. अगेन वन एंड द सेम थिंग, जो 100 डिग्री सेल्सियस है आपका, वो आपका वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट. मींस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपका वाटर है, कुछ वाटर आपका वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा. ठीक है, और कुछ आपका अभी भी लिक्विड फॉर्म में होगा. सो अगेन एट 100 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कैन बी आइदर अ लिक्विड और अ गैस. ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल करना शुरू करेगा, लेकिन पूरा का पूरा वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, सो हमारे पास जो भी किसी भी सब्सटेंस का चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो दोनों स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. क्यों, क्योंकि एक बार फिर से हम लेटेंट हीट का कंसेप्ट थोड़ा सा यहां पर पढ़ते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेटेंट हीट में आपके पास क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आइस है. ठीक है, और हमने इस आइस को हीट देना शुरू किया. हमने इस आइस को क्या किया, हीट देना शुरू किया. तो जब हम इस आइस को हीट करेंगे, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट हमारी यूज हो जाएगी इस आइस को के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में. किस चीज में यूज हो जाएगी, आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में. पार्टिकल्स ब्रेक होते रहेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे. ठीक है, तो वो जितनी भी एनर्जी हमने इसको दी, वो एनर्जी सारी की सारी उस आइस ने यूज कर ली पार्टिकल्स को ब्रेक करने में. तो इसलिए आइस का टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जितनी एनर्जी हमने दी उसने कंज्यूम कर ली. ठीक है, तो जब तक आपकी पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस. और इस पर्टिकुलर जो हीट हमारी एनर्जी पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर होती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट. ठीक है, हिंदी में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गुप्त ऊष्मा. फाइन, सो जो लेटेंट हीट है हमारी, वो हमारी यूज होती है इस पर्टिकुलर आइस को वाटर में ब्रेक करने के लिए. इन द सेम वे, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, जब हम बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है. यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, यहाँ पर हमारे पास वाटर था, आपने इस वाटर को बॉयल करना शुरू किया. ठीक है, गर्म करना शुरू किया. तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा. कुछ वाटर पार्टिकल्स आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या है, जितनी भी हीट हम देते रहेंगे वो वाटर यूज करेगा पार्टिकल्स को ब्रेक करके
वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फाइन, तो इसलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता उस टाइम पे। जब तक पूरा का पूरा वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई द फर्स्ट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ठीक है, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल आपका जो टेम्परेचर है आपके घरों में, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे जो वाटर है वो लिक्विड है। क्यों? देखो, हमें सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आपको लिक्विड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमने पढ़ा था, हमने पूरा डिफरेंशिएट टैबुलेट किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 2 रीजन देने हैं कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली चीज इसका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप उसे रखेंगे ये उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, और सेकंड चीज, वाटर क्या देता है, फ्लूइडिटी। ठीक है ना, क्योंकि वाटर हमारा फ्लो करता है, वाटर कैन फ्लो इजिली, हेंस इट इज नॉट रिजिड। रिजिड नहीं है ये, रिजिड सिर्फ सॉलिड होते हैं, बट इट इज अ फ्लूइड। सो ये आपके 2 रीजन है, जस्टिफिकेशन है हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कि वाटर जो रूम टेम्परेचर पे है वो लिक्विड क्यों होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब अगेन हमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज पता है, तो आयरन की जो अलमीरा है वो सॉलिड क्यों होती है, रूम टेम्परेचर पे क्यों होती है? क्योंकि उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है और वो फ्लो नहीं कर पाती। वो कैसी होती है, रिजिड होती है। तो इसलिए हमारे पास आयरन अलमीरा कैसी होती है, सॉलिड होती है। फाइन, let's move to the next question. The next question is, why ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? 273 Kelvin का मतलब क्या है? पहले फटाफट ये सोचो, इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस वी आर टॉकिंग अबाउट। फाइन, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम कौन सा टेम्परेचर ले रहे हैं अभी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट में एट 0 डिग्री सेल्सियस आपका वाटर भी एग्जिस्ट करता है और आइस भी एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आपका वाटर दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। तो यही अब क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपके पास बर्फ भी है, आइस भी है, और 0 डिग्री सेल्सियस का आपके पास वाटर भी है। सो किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? क्वेश्चन ऐसे भी आपका फॉर्मुलेट हो सकता है कि हमारे पास 2 चीजें हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास वाटर भी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका कौन सी चीज ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी, कौन सी चीज ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी? सो द आंसर इज आइस। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होगा। ठीक है, सो व्हाई आइस एट 0 डिग्री Celsius or 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? So let's read the answer. Both ice and water are at same temperature. देखो टेम्परेचर दोनों का सेम है, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज लेस एनर्जी देन वाटर बिकॉज वाटर पोजेसेस द एडिशनल एनर्जी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो ये आइस है हमारे पास, सपोज इट्स अ क्यूब ऑफ आइस। हम टेम्परेचर अभी कितना रख के चल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी आप इन टर्म्स को यूज कर सकते हैं। और हमने क्या किया, एक बर्नर की हेल्प से इसे हीट करना शुरू किया। ठीक है, अब जो भी हीट हम दे रहे हैं वो हीट हमारी यूज होगी इस आइस के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें ब्रेक करने के लिए, और इन्हें ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो वाटर के पार्टिकल में एक एक्स्ट्रा हीट होगी, वो हीट क्या होगी हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कैसी होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फाइन, सो जो वाटर है उसके पार्टिकल के पास एक एडिशनल एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो हमने अभी नीचे से सप्लाई की, जो हमने बर्नर से जो एनर्जी दी है, जो हीट हमने इसको किया है, ये हीट एनर्जी कहां गई, इस आइस के पार्टिकल को ब्रेक करने में, और वो पार्टिकल ब्रेक करके क्या बने, वाटर। सो वाटर के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एडिशनल एनर्जी होती है, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन पे जो आइस होती है वो ज्यादा ठंडी होती है कंपैरेटिवली वाटर के। सो हेंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। So let's read the answer one more time. Both ice and water are at same temperature, that is your 273 Kelvin, but ice at 273 has less energy than water because
वाटर पोजेसेस द एडिशनल एनर्जी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे आंसर में। ओके, हेंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपका बिल्कुल सेम है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? दो चीजें आपके पास दे रखी हैं। एक हमने आपको दिया 100 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे दोनों चीजें एग्जिस्ट करें, वो हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो आपका वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में भी होगा, मतलब वेपर की फॉर्म में भी होगा, या हम इसे स्टीम भी बोल सकते हैं। सो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास स्टीम भी है, तो किससे बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्या चीज आपको ज्यादा बर्न करेगी? ठीक है, सो अगेन आंसर इज सेम। इसका आंसर हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, लेटेंट हीट की फॉर्म में आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ऐसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है, और हमने इस वाटर को फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, हमने इसको बर्न करना शुरू किया। सो अब हम जो इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, अभी हमारे पास हीट होते होते वाटर का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हीट बढ़ती रहेगी, ये हीट हमारी वाटर यूज करता रहेगा अपने पार्टिकल्स को ब्रेक करने में। किस चीज में यूज करता रहेगा, अपने पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, ठीक है। पार्टिकल्स ब्रेक होंगे वाटर के, तभी तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। सो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर रीच हुआ, हम उसको अभी भी हीट दे रहे हैं, हम उसे अभी भी गर्म कर रहे हैं, और उस साथ साथ वाटर क्या कर रहा है, उसी हीट को यूज कर रहा है अपने पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, और ब्रेक करके क्या करने में, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये बताओ, जो ये लेटेंट हीट है हमारी, वो लेटेंट हीट हमारी किसके पास है, वाटर के पास है या वेपर्स के पास है? ऑब्वियसली जो लेटेंट हीट है हमारी वो किसके पास है, वो वेपर्स के पास है। क्यों? क्योंकि वाटर ने तो हीट ली, और हीट लेने के बाद किस में यूज की, अपने पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, दैट इज वेपर में कन्वर्ट करने में। तो जो लेटेंट हीट है हमारी, वो हमारी किसके पास होगी, वेपर के पास होगी, ठीक है। सो वेपर के अंदर हमारे पास ज्यादा एनर्जी है कंपेरेटिव टू वाटर। वेपर के पास हमारे पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो आंसर पढ़ते हैं इसका। बोथ स्टीम एंड वाटर आर एट द सेम टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, ठीक है। बट स्टीम हैज मोर एनर्जी, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है देन बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास एक एडिशनल एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब जो स्टीम, जो अगर आपका हाथ बर्न हो रहा है और अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से बर्न हुआ है, तो वो ज्यादा सीवियर बर्न देगा कंपेरेटिव टू बॉइलिंग वाटर। देखो चलो कंपेयर कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन हमारे पास आइस थी, वहां पर हमने बात की कूलिंग इफेक्ट की, ठीक है। सो आइस की लेटेंट हीट कहां चली गई, वाटर के पास चली गई। तो वाटर की हीट ज्यादा है, वाटर की एनर्जी ज्यादा है और आइस की एनर्जी कम है। सो कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, आइस का। अब यहां पर हमारे पास वाटर है और उसको हमने गर्म किया, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, आपके वेपर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, आपकी गैसियस स्टेट आ गई। तो यहां पर एनर्जी किसके पास ज्यादा है, वेपर के पास ज्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर बर्न की, मतलब क्या ज्यादा गर्म होगा। तो क्या ज्यादा गर्म होगा, हमारे पास वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा एनर्जी प्रोसेस करेंगे देन वाटर, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आपकी ज्यादा कूलिंग प्रोसेस करेगी देन वाटर। फाइन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। आपको एक डायग्राम गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर A B C D E F नजर आ रहा है, और आपने इनको नाम देना है कि यहाँ पर A क्या है, B क्या प्रोसेस है, C क्या प्रोसेस है, D क्या प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फ्लो भी दिखा रखा है, ठीक है, कि हम जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हीट का मतलब है हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
और प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उल्टा कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और प्रेशर को हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। सी, तो हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाने का मतलब हमारे पास क्या है, लेट्स रिकॉल द चैप्टर ए। तो ए यहां पर आपका क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन। फाइन, हम सॉलिड से कहां जा रहे हैं, लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या वेरी सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लिक्विड से कहां जा रहे हैं, गैस। जब हम लिक्विड से गैस जा रहे हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर हमारा कम हो रहा है। तो लिक्विड से गैस जब हमारी बनती है तो बी पॉइंट हमारे पास क्या होता है, वेपराइजेशन। क्या होता है, वेपराइजेशन, जिसे हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो रहा है, गैस। सो द प्रोसेस इज वेपराइजेशन। अब हम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। जब हम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर कम किया और प्रेशर बढ़ाया तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फाइन, फिर हमने और टेम्परेचर को कम किया और प्रेशर को बढ़ाया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, और इसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, हमें यहाँ पर E और F नजर आ रहा है। E हमारे पास क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट गैस में। सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट गैस में। जब सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हमने बहुत एग्जांपल किए हैं इसके, ठीक है। तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्ट होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन प्रेशर तो हम उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब इस तरफ आ जाइए आप, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉलिड में। गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉलिड में। सो ये प्रोसेस भी आपकी क्या होती है, सब्लिमेशन। इसे भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सो दोनों E and F both are your sublimation. Either solid is converting to gas directly or gas is converting to solid. So हमारे पास प्रोसेस क्या होती है, sublimation. So solid to liquid fusion, liquid to gas vaporization, gas to liquid condensation, then liquid to solid solidification, then solid to gas is sublimation and gas to solid is your सब्लिमेशन। सी, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ये जब यही आप टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करेंगे, हमने थ्योरी पोर्शन में भी किया था, हमने जब चेंज ऑफ स्टेट किया था तब हमने ये चीज की थी कि चेंज ऑफ स्टेट आपकी दो चीजों से पॉसिबल है, या तो आप टेम्परेचर को वेरी करें या आप प्रेशर को वेरी करें, या आप टेम्परेचर को चेंज करें या आप प्रेशर को चेंज करें, तभी आपकी स्टेट चेंज होती है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे होते हैं। और जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं। या आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर आपको बर्फ से वाटर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और जब आपको वाटर से आइस में जाना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वी हैव डन इनफ डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक, फाइन। सो दीज ऑल आर योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बोनस क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो जो आपकी बुक में नहीं है बट दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू।